हेलो स्टूडेंट, उस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं अपन नेक्स्ट अब इसी वीडियो में। तो देखो, लिम्फोसाइट की अगर अपन बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो हैं वो अगर थाइमस ग्लैंड में परिपक्व हो रही हैं तो टी लिम्फोसाइट्स, और बोन मैरो में परिपक्व हो रही हैं तो बी लिम्फोसाइट्स। अब देखो, मैंने इनका महत्वपूर्ण उपयोग क्या बताया है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फोसाइट्स प्रतिजन को देखकर प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करती हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कोई सूक्ष्म जीव है जैसे माइकोप्लाज्मा है, इस तरीके से। लेकिन मुख्यतः लगभग जीवाणु और विषाणु ही प्रतिजन के रूप में आते हैं। जैसे अभी हाल ही में चल रही है एक कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो कोरोना एक वायरस है। कोरोना वायरस एक रेनबो वायरस जैसा ही है, सर्दी जुकाम जैसा वायरस है, राइनो वायरस जैसा। लेकिन जैसे अगर अपन बात करें कि कोरोना जो वायरस है वो बाह्य प्रतिजन है, बाहर से अपने शरीर में किसी भी माध्यम से प्रवेश करता है। सब लोग कहते हैं अगर हाथ को अगर मुंह के पास लेके जाओगे तो कोरोना वायरस आपके पास चला जाएगा, अगर आपने कहीं संक्रमित किसी वस्तु को छू लिया है तो जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करेगा कोरोना, तो लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बना देंगे। अगर उस प्रतिरक्षा से वो कोरोना वायरस मर गया तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, आप हेल्थी रहोगे। अगर कोरोना वायरस ने उसे मार दिया, उस प्रतिरक्षी को मार दिया, मतलब आपके इम्यूनिटी सिस्टम को हरा दिया, तो कोरोना वायरस अपने लक्षण प्रकट करने लग जाएगा। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र अपने एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 38। तो उस टाइम पर 38 के पास, उस टाइम पर अपन 40, 38 उस पर पढ़ेंगे उसको। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंटली इसका बेसिकली यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बात करें अपन, तो न्यूट्रोफिल्स व मोनोसाइट मिलकर भक्षाणु प्रक्रिया करती हैं, जिसे मानव की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति कहते हैं। ये प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति है क्योंकि ये प्रतिजन को पकड़ने का कार्य न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का ही होता है। जैसे ही कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा तो डब्ल्यूबीसी की मोनोसाइट्स ही तुरंत तोड़कर जाएगी और उसकी सूचना ला कर देगी किसको? लिम्फोसाइट को। न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट को रक्त के सैनिक भी कहते हैं क्योंकि ये पकड़ कर ला के देते हैं इसे। महिलाओं में कुछ न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक से एक सूक्ष्म गोल पिंड जुड़ा रहता है जिसे ड्रम स्टिक, ये लिखा हुआ है ड्रम स्टिक कहते हैं, जैसे लाइक बार या पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जो शब्द है वो अपने पास आएगा जब अपन oogenesis प्रोसेस पढ़ेंगे। oogenesis प्रोसेस की बात करें तो अपन oogenesis प्रोसेस अंड जनन, महिलाओं में जो है वो युग्मक जनन की प्रक्रिया है, उसमें पढ़ेंगे अपन। ये यहाँ पर मैंने टेबल पहले भेज भी दी है आपको, लेकिन ये यहाँ पर भी आई है तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये पांचों जो कणिकाएं और अकणिकाएं मिलकर जो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं, उनका पूरा विवरण है, उनके लक्षण हैं, उनकी कार्य हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन टीएलसी देखते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर टीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिफरेंशिएशन ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और काउंट मतलब गणना, डिफरेंस मतलब विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी की गणना है। ये क्या है? गणना। तो न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती है डब्ल्यूबीसी में, ईओसिनोफिल्स 0.1 से 1.0.5, बेसोफिल्स 2 से 4%, 5% मोनोसाइट, 25 से 30% लिम्फोसाइट्स। साइज इनकी माइक्रोमीटर में है, 8 से 10, 8 से 20, इस तरीके से इसको मैनेज किया गया है। रंजक क्या होते हैं? आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। रंजक का मतलब होता है स्टेनिंग, मतलब एक ग्राम स्टेन साइंटिस्ट थे, सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्टों में उनका भी नाम आता है ग्राम स्टेन, जिन्होंने किसी भी सूक्ष्मदर्शी में नहीं दिखने वाली वस्तु को स्टेन करके देखने का प्रयास किया था। तो ये वही स्टेन है कि अगर कोई डब्ल्यूबीसी कोशिका को अगर अपने को सूक्ष्मदर्शी में देखना हो तो उसे अम्लीय व क्षारीय रंजक द्वारा क्या करना पड़ेगा? उसे कलर करना पड़ेगा। क्षारीय रंजक इओसिन्स और मिथाइलिन ब्लून्स इसे यूज करते हैं। जीवन काल, लाइफ स्पैन, मतलब जन्म से मृत्यु तक का कितना समय है? तो न्यूट्रोफिल्स जैसे 2 से 4 दिन तक ही जीवित रह पाती है। बाकी जैसे लिम्फोसाइट्स की बहुत अधिक आयु होती है। ये इसका रीजन है क्योंकि ये प्रतिरक्षी बनाती है, इसलिए ये रहती है अधिक वर्षों तक, 1 साल से अधिक समय तक जीवित रहती है। कोशिका जो है, कोशिका की जो डायपोसिस है सबसे अधिक, ये कोशिका पारण क्या होता है? डायपोसिस, ये आप ध्यान रखें कि बहुत ही सक्रिय जो नलिका है, जैसे बहुत पतली नलिका है, जैसे यहाँ पर बड़ी है, ये और भी बड़ी नलिका है, तो यहाँ से तो डब्ल्यूबीसी आसानी से निकल पा रही है। डब्ल्यूबीसी कोशिका यहाँ से तो आसानी से निकल पा रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ परेशानी आ जाएगी तो डब्ल्यूबीसी अपनी साइज़ को इस तरीके से बना लेगी जिस तरीके से वहाँ की साइज है। जैसे बिल्ली बहुत छोटे रास्ते से निकल जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका पारण।
तो ये सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स के पास ही होती है। यहाँ तक ये रक्त की केशिकाओं के पास आ जाती हैं, पार कर जाती हैं, रक्त की नलिकाओं को पार कर जाती हैं। बक्षकाणु प्रक्रिया तो अधिक क्षमता होती है, सबसे अधिक क्षमता जो न्यूट्रोफिल्स की होती है। ये सहायक क्षमता है, सहायता करती हैं, सहायक क्षमता, और बृहद बहुत अधिक क्षमता। कार्य की अगर अपन बात करें तो कार्य देखें तो बक्षाणु प्रक्रिया द्वारा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, परजीवी संक्रमण एलर्जी के समय सक्रिय होना, हिपेरिन व हिस्टामिन निर्माण करना। ये क्या है? ये प्राकृतिक स्कंदक हैं जो रक्त में उपस्थित होते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं। आकार में वृद्धि कर बहुत बक्षाणु प्रक्रिया करना और प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण करना। ये देखो ये बात आ गई ना, प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण करना। बिंबाणु की अगर अपन बात करें, ये अंतिम कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में केवल केंद्र का अभाव रहता है तथा ये छोटी व्यास की है, अनिश्चित आकार की कोशिकाएं जिनकी मानव में रक्त में संख्या 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है, 1.5 लाख से 3.0 लाख तक होती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना होता है। ठीक है। हीमोक्रेटिक याद रखें, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए होती है। जैसे 1 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो जैसे आरबीसी हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या, उसकी जो काउंटिंग है वो होती है 12 से 16, 12 से 16 mmHg होता है हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में। ठीक है। ये 1 ml का मतलब है 100 ml ब्लड, मतलब एक सैंपल पूरा। ठीक है। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य है जिसको आज अपन डिस्कस करते हैं। रक्त के क्या क्या कार्य हैं मेन इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना आरबीसी के हीमोग्लोबिन द्वारा। अपन ने बात की थी हीमोग्लोबिन में आयरन के 4 अणु होते हैं, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जा सकते हैं। CO2 का परिवहन करना रक्त के प्लाज्मा द्वारा। आहारनाल से पचित अवशोषित भोजन पदार्थ का परिवहन करना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन का परिवहन करना। शरीर के तापमान को बनाए रखना और रक्त का थक्का बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको रक्त समूह की जानकारी दूंगा, ब्लड ग्रुप के बारे में। ये ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं इसके लिए आप ध्यान रखें, आरबीसी के बारे में। ठीक है। थैंक यू।